क्या आप भी अपने फटे पुराने कपड़े को फेंक देते हैं? तो फेंकने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा पूरा। बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप अगर इसे एक बार इस आइडिया को देख लेंगे तो आप अपने फटे पुराने कपड़े को कभी भी नहीं फेंकेंगे, उसे रीयूज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक कुर्ती। तो ये हमारी कुर्ती पुरानी है, तो इसे हम यूज नहीं करते हैं। तो इसे हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इसे अच्छे से आपको फैला लेना है यहाँ पे। और फैलाने के बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी बाजू इसके हैं तो उसे हमें कट करके निकालना है। तो इससे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि बिल्कुल सीधे सीधे हमारे जो है ये बाजू है वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे स्केल की मदद से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सीधी। तो इसे हमें सीधे इस तरीके से कैंची की मदद से कट करके इसे निकाल लेना है। और इस निकले हुए बाजू को हमें फेंकना नहीं है, इस बाजू को हमें इसी में यूज करना है। तो इसे हम अभी साइड में रखेंगे। और यहाँ पे कपड़े निकल गए। अगर आपके कपड़े छोटे हो रहे हैं तो साइड साइड से आप खोल भी सकते हैं सिला हुआ यहाँ पे कुर्ती को। तो हमें क्या करना है कि इसी के ऊपर हमें एक बोरा लेना है। तो यहाँ पे एक बोरे का हम पूरा ही यूज किए हैं। तो बोरे को हम दो भाग में कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक हमने यहाँ पे कुर्ती ले लिए हैं और एक पीस हमने ले लिए हैं बोरे का। और तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सिलाई करना है चारों तरफ से। तो सिलाई करने से पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे चारों तरफ से। ऐसे क्या होता है ना कि जो हमारे कपड़े हैं ना इधर उधर नहीं होते हैं सिलाई करते हुए, मतलब खिसकते नहीं हैं, वरना कभी कभी जो है सिलाई करते हुए कपड़े खिसक जाते हैं। तो आप पिन ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें चारों तरफ से करते हुए पिन लगा करके तैयार कर लेना है। और इसको हमें सिलाई कर लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोनों पीस को इस तरह से तैयार कर लिए हैं बोरा लगा करके। तो ये दोनों पीस हमारा रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसकी साइज़ को हम माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई जो हो रही है ये यहाँ पे 19 इंच हो रही है। और इसकी लंबाई जो हमने लिए हैं यहाँ पे 31 इंच है। तो यहाँ पे आपकी कुर्ती जो है बड़ी छोटी हो भी सकती है। तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं अपने बोरे या फिर कुर्ती को, यहाँ पे दोनों को साथ में सिलाई करने के बाद में तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे है। और उसके बाद में हमें चैन अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें चैन को उल्टी साइड रखना है। और यहाँ पे उल्टी साइड रखने के बाद में हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने चैन को उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें बोरे को इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। ऐसे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें सिलाई जो है कहाँ से लगाना है। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड से हमें इसी तरीके से करते हुए इस तरीके से निशान हमें लगा लेना है। तो देखिए, एक पीस में हमने निशान इस तरीके से लगा लिए हैं। अब चलिए, हमें इसी तरीके से सेम दूसरे पीस में हमें निशान लगाना है। तो दूसरा वाला पीस को जो है हमें इस तरीके से लंबा हमें फोल्ड करना है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरह से हमें दूसरा पीस जो है लंबा में फोल्ड करना था। तो इस तरीके से हमें लंबे वाले पीस में इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है। तो इसे भी हमें दोनों साइड से इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से इसको निशान को लगा लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इस बोरे को इस तरीके से खोल लेना है। और जो यहाँ पे लंबे वाले पीस हमने लिए हुए हैं तो इस लंबे वाले पीस को जो है हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे चैन वाला साइड से पहले इस तरीके से आप अटैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चैन वाला साइड हमने अटैच कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमने जो इस तरह से निशान लगाए हैं तो लंबे वाले पीस को हमें इस तरीके से लेना है और इस तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लंबे वाले पीस को ही हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने इसे अटैच कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे। और ये जो कॉर्नर है ना, अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा, यानी पे मैच कर लीजिएगा। मैच करते हुए ही हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैच करने के बाद में हमें करना क्या है, इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और इस निशान को हमें दोनों साइड से इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोनों साइड से इसी निशान को लगा लिए हैं। अब हमें सेम ये जो लंबे वाले पीस थे तो इसे भी हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे निशान लगा लेना है। सेम अंदर के टाइप पे इस तरह से निशान लगाइएगा। ऐसे क्या होगा कि निशान जो है हमारे दिखेंगे। बोरे सफ़ेद हैं तो इसमें दिखते नहीं हैं, तो आप कपड़े में ही निशान लगाइएगा।
तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से कर लेना है। करने के बाद में हमें इस तरीके से चारों तरफ से आप मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हम निशान लगाए थे ना बीच में, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे पिन अप कर लेना है चारों तरफ से। ऐसे क्या होगा कि सिलाई करने में आपको आसान पड़ेगी और कपड़े जो है इधर उधर घिसकते नहीं हैं, ये अच्छे से सिलाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पिन अप कर लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें दोनों साइड से पिन अप कर लेना है। और दोनों साइड से पिन अप करने के बाद में हमें इसे सिलाई कर लेना है। जितना भी हमने पिन अप किए हैं दोनों साइड से, इसे हमें इसी तरीके से करते हुए सिलाई कर करके और तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। जैसे कि हमारे कम्बल वगैरह सर्दियों में रखते हैं तो रखने में दिक्कत होते हैं, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र आप भी बना सकते हैं। आप फटे पुराने कपड़े बोरे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमने पिन लगा करके तैयार कर लिए हैं और इसे हम सिलाई कर लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सील करके तैयार हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि इस सिलाई को हमें फिनिश करना है, क्योंकि ये बोरे जो है साइड साइड से निकलने लगते हैं, उभरने लगते हैं। तो इसे हम ना इस तरीके से कपड़े ले लिए हैं, यानी कि पट्टी ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 इंच की ये पट्टी है, तो इसे हमें इस तरीके से करते हुए सिलाई कर लेना है पूरी यहाँ पे बैग में इस तरह से। तो देखिए बैग हमारा इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए चैन को हमें खोल लेना है और चैन खोलने के बाद में हमें इसी बैग को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैग को सीधा कर लिए हैं अच्छे से। और ये बहुत ही बड़े साइज का बैग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसमें आप कोई भी कपड़े रख सकते हैं, घर के कपड़े या फिर अपने कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर कोई कम्बल वगैरह सर्दियों के हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। कुछ लोग जो होते हैं ख़राब बेकार चीज़ें जो है फेंक देते हैं, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैग बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, इस बैग में हमें लगाना है डोरी। तो जो बाजू के कपड़े बचे हुए थे ना, तो उसमें से हम डोरी निकाल करके और उसको हम सिलाई कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए डोरी हमने सिल लिए हैं। तो इसको हम माप लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 इंच है लंबाई और चौड़ाई इसकी जो है 2 इंच है। तो यहाँ पे इतना ही हमें लंबा रखना है। तो यहाँ पे बाजू के कपड़े भी हमारे कोई वेस्ट नहीं हुए हैं, सभी हमारी कुर्ती जो थी पूरी की पूरी हमारी इसी में लग गई है, कोई वेस्ट चीज़ नहीं हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करते हुए हमें अटैच कर लेना है, दोनों साइड से हमें कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डोरी लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही प्यारा हमारा बैग बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके अंदर हम अपने कंबल रख करके भी दिखा रहे हैं, या फिर आप कपड़े रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो है सिंगल बेड का हमारा कंबल है इस तरीके से, तो इसको हम रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि कितने हमारे कंबल यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो है एक पतले वाले कंबल है, तो इसे भी हमें रख देना है इस तरीके से। और एक और कंबल इसमें जो है अभी आ जाएगा। तो ये भी हमारे डबल बेड के ही कंबल हैं और ये पतले वाले हैं पर डबल बेड के हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटली हमारे 3 कंबल जो है इस बैग में आ गया है। तो आप इस तरीके से रख देते हैं और हमारे कंबल भी सेफ रहते हैं, धूल डस्ट कुछ भी नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि हमने यहाँ पे डोरी लगा लिए हैं, तो आपको आराम पड़ेगा, कहीं भी इसे आप रख भी सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। तो लीजिए हमारा प्यारा सा बैग बन करके तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्यारा सा बैग बहुत ही पसंद आया होगा।